हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की, जिसका नाम है स्कोप एंड मॉडल। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बढ़ रहे हैं अपने पहले सवाल की तरफ। E स्टैंड्स फॉर एंट्री इन LEGB रूल। तो जो आपका LEGB रूल होता है उसमें E का जो मतलब होता है, क्या वो एंट्री होता है? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ गलत है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। और गलत क्यों है? क्योंकि E का मतलब यहाँ पर इनक्लोजिंग होता है। E का मतलब क्या है? इनक्लोजिंग होता है, ना कि एंट्री। क्या फुल फॉर्म है LEGB का? लोकल इनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन स्कोप। ये फुल फॉर्म होता है LEGB का, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा हो जा रहा है फॉल्स। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन कॉल्ड। तो किसी फंक्शन के बाहर जब कोई वेरिएबल डिफाइन होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, फंक्शन के अगर अंदर होता है तो उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और अगर फंक्शन के बाहर होता है तो उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर पूछा गया है आउटसाइड, तो हमें क्या कर देना है? अ ग्लोबल वेरिएबल पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस क्लियर द रेगुलर एक्सप्रेशन कैश। तो इनमें से किस फंक्शन का यूज रेगुलर एक्सप्रेशन कैश को क्लियर करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रीपर्ग को। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, व्हाट डज OS डॉट क्लोज एफ डू। तो इसके द्वारा क्या होगा, ये क्या काम करेगा? तो ये फाइल के डिस्क्रिप्शन को क्लोज कर देगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, क्लोज द फाइल डिस्क्रिप्शन एफ। हमें सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो मतलब इनमें से किसका प्रयोग आप डायरेक्टरी को बनाने के लिए करते हैं? तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है OS डॉट मेक डायरेक्टरी, MKDIR। तो यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जा रहा है कि OS डॉट MKDIR का यूज़ किया जाता है क्रिएट अ डायरेक्टरी के लिए। बढ़ रहे हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। और अगर इस सीरीज़ को आप पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर की PDF मिल जाएगी और उसमें डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि देखे गए क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और कितने क्वेश्चन आप दोबारा से कर पा रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक तो आपको क्वेश्चन याद ही रहेगा, तब तक आप उसको भूलेंगे नहीं। बढ़ रहे हैं अपने छठवें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स। तो इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है मॉड्यूल्स को यूज़ करने का? तो यहाँ पर हमको सही कर देना है सी ऑप्शंस पे, प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम। तो ये एडवांटेज नहीं है मॉड्यूल्स का, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। बढ़ रहे हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। हमारा सातवां सवाल क्या है, प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज ऑफ अ गिवन मॉड्यूल इज कॉल्ड डैश डैश ऑफ द मॉड्यूल। दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम क्लाइंट। यहाँ पर हमारा क्या सही हो गया? क्लाइंट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक मॉड्यूल के एक से ज़्यादा मतलब कई सारे क्लाइंट भी हो सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। हमारा आठवां सवाल क्या है, डैश डैश इज अ स्ट्रिंग लिटरल डिनोटेड बाय ट्रिपल क्विट्स फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिकेशंस ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डॉक स्ट्रिंग, और इसको पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नौवें सवाल की तरफ। हमारा नौवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस। तो टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस के लिए कौन सा कथन इनमें से सही है, ट्रू है? तो इनमें से हमारा सी वाला कथन द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम इज एड्रेस्ड बिफोर द डिटेल्स, सही है अगर टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस की बात की जा रही है। तो
बारी है हमारे 10वें सवाल की। हमारा 10वां सवाल क्या है? इन टॉप डाउन डिज़ाइन एवरी मॉड्यूल इज़ ब्रोकन इनटू सेम नंबर ऑफ सब मॉड्यूल। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर भी हो सकता है, सेम नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है सेम नंबर में टूटे। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो जाती है फॉल्स। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल है ऑल मॉड्यूलर डिज़ाइंस आर बिकॉज ऑफ टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी फॉल्स। तो हमें यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। बारी है अपने 12वें सवाल की। हमारा 12वां सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस। तो इनमें से कौन सा वैलिड नेम स्पेस नहीं है? तो पाइथन में 3 नेम स्पेस होते हैं बिल्ट इन। पहला ग्लोबल, दूसरा बिल्ट इन नेम स्पेस और तीसरा लोकल नेम स्पेस। तो ये तीनों हमारे नेम स्पेस होते हैं, पर ये नहीं होता। और यहाँ पे पूछा है विच इज़ नॉट वैलिड नेम स्पेस, तो हमें टिक कर देना होगा अपने बी वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आज के इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिन्हें आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।